हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन मंगलमयी कथा में श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम एकादश स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हमने भक्तों के प्रकार श्रवण किए, किस किस प्रकार के भक्त होते हैं और कैसे कैसे भगवान की आराधना करते हैं। आज माया और माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण हम श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कंधो अथ तृतीयोऽध्यायो राजोवाचो। वरस्य विष्णोरीशस्य माय नाम मोहिनीं मायां वेदितुमीक्षामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न। राजा निमीने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े माया विषयों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता और आप कहते हैं कि भक्तों से देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। नानुतृप्ये जो संयस्मद्वचो हरि कथामृतम, संसार ताप निस्तप्तो मर्तस्ताप वेगयम। योगीश्वरों में एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ, योगीश्वरों में एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों तक ताप तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं वो उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए और कहिए। देखो, श्रीमद् भागवत कथा है ही ऐसी, भागवत पुराण, इसको कितनी भी बार कहो ना तो इसको बार बार नया लगता है श्रवण करने में। मन में विचार हो रहा था, आवृत्ति पूर्ण होने वाली है, एकादश स्कंद फिर द्वादश स्कंद। द्वादश स्कंद में तो 13 अध्याय हैं तो पूर्ण हो जाएगी। विचार था कि इसके बाद रामचरितमानस की कथा हम करेंगे, लेकिन अभी ऐसा विचार बना है कि श्रीमद् भागवत को ही एक बार पुनः इसका मूल यथारूप एक बार और किया जाए, ताकि भागवत क्या है, हमारे गुरुजी कहते हैं भागवत सागर है, यह समुद्र है और समुद्र में जितनी बार आप डाई मारोगे, जितनी बार गोता लगाओगे ना, उतनी बार आपको एक न एक मोती, एक न एक माणिक्य अवश्य प्राप्त होगा। तो भागवत की कथा हम यथारूप श्रवण कर रहे हैं। यह द्वादश स्कंद पूर्ण होने के बाद एक आवृत्ति हम इसको और करेंगे। हाँ, अभी तृप्ति नहीं हुई है। बोलो भागवत भगवान की जय। और हकीकत में ऐसा लिखा हुआ है कि आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपा करके और कहिए और कहिए, तो हम भी और कहेंगे। जीवन है तब तक कहते ही रहेंगे। अंतरिक्ष उवाचो, एविर्भूतानि भूतात्मा भाभूतिर्महाभुजो, ससर्जोच्चावचान्याद्यो स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातुवे, एकदा तसदात्मानं विभुञ्जन् जुषते गुणान्, गुणैर्गुणान् सहुञ्जानो आत्मप्रद्योतिते प्रभो मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मानं य सज्जते। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूप तो अनिवर्चनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। इसलिए पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपनी उपासनाओं को, अपने उपासकों को उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वर्निमित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उनकी उसे माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में
उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में विभक्त कर लिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे हैं। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सन्निमित्तानि देहव्रत तत्तत् कर्म फलम ग्रहणन् ब्रह्मदीय सुखेतरम इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बृहभद्रवः पुमान् आभूतो संप्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वशोम। अब वह कर्मेंद्रियों के द्वारा सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है अतः शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्मों के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। धातुपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यो गुणात्मको अनादि न कालो यव्यग्धायापकर्षति शतवर्षाय नावृष्टिर्भविष्यन्तुल्बणा भुवि तत्कालोऽपि चतुर्कर्णो लोकान् स्त्रीन् व्रते पृश्यति पातालतलमारभ्य सङ्कर्षणामुखानलदौन्यो वसिको विश्ववर्धते वायुनोरितो शामवर्तको मेघगणो वर्षति स्म सतं समाधाराभिर्हस्तहस्ताभिर्लीयते सलिले विराट। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचता है। वह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है और वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय से नाग संकर्षण मुंह से आग और प्रचंड लपटें निकलती हैं। वायु की प्रेरणा से लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। ततो विराज मुत्सृज्यो वैराज वर्षोन्नपो अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धनो इवाननो वायुनो हृतगन्धावो सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिषर्टवायोपकल्पते। राजन उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती है जिससे वह जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल से रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है और वह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। यत रूपम तु तमसा वायो ज्योतिस्प्रलीयते यत स्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नवसलीयते कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते इंद्रियाणि मनोबुद्धि सवैकारिके नृपः प्रविश्यन्ति अहंकारं स्वगुणैरहमात्मनि। राजन तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है जिससे यह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है। महत्त्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है और इस के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। वह भगवान की माया है। एष माया भगवतो सर्ग सिद्ध्यंतकारिणी त्रिवर्णावर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि राजोवाच यथे तामेश्वरीं मायां दुस्तरामो कृतात्मभितरन्त्यज स्थूलधियो महर्षयदमच्युताम्। यह सृष्टि स्थित और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया और आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा। महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है वे अनायासी इसे कैसे पार कर सकते हैं? प्रबुद्ध उवाचो कर्माण्यरवमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत्पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृह्य पत्याप्तपशुभिः का प्रीतो सहितेश्वलो साधितैश्वले एवं लोकं परम विद्वान् नश्वरं कर्म निर्मितं सत्तुल्याते सयध्वंसं यथा मंडलवर्तिनाम। अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले। राजन,
स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इसके दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर पुत्र स्वजन संबंधी पशुधन आदि भी अनित्य है और नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान है। नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृह्यपत्याप्त सुसुभि का प्रीति साधित जले एवं लोकम परम विद्वान स्परम कर्म निर्मितम सतुलत्या से सद्वस्वम यद्वस्वम यथा मंडलवर्तिनाम। क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों को ही सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों के होड़ अथवा लाग डांट लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति चंद्रावेशण तथा ईर्षा द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है। एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन होता ही है। उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां से नहीं छूट पाता। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं साब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुवात्मदेवतो अमायायानुवृत्ताये तुस्येदात्मात्मदो हरि सर्वतो मनसो संगादव संगो संगय साधसो सर्वतो मनसो संगामादौ संगम साधसो दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेषु द्वायतोचितम्। इसीलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो जिसमें वे ठीक ठीक समझा सके और साथ ही पर ब्रह्म परनिष्ठ तत्व ज्ञानी भी हो ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष निवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम और आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान की प्राप्त करने वाली भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर संतान आदि में मन की आसक्ति सीखे, अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया मैत्री और विनय की निष्कपट भाव शिक्षा ग्रहण करें। शौचम तपस्ति दीक्षां च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्यो महिंसां च समत्वं दंड संगयो सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां केवल्यो मौनिकेततां विवेक्तो चीरवसनं संतोषं येन केनचित्। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, असहन शक्ति, मौन स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद की रहित होना चाहिए। सर्वत्र यथार्थ समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और निरंतर रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भावना रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापि मनोवाक् कर्म दंडं च सत्यं समदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेण कर्मणो जन्म कर्म गुणानां चौदर्थे किल चेष्टदाम् इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृद्धं यच्चात्मनं प्रियं दारान् सुतां गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदयन्। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का और मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के द्वारा अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखे। राजन भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर में जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखे। इष्टम दत्तो दत्तम तपोजप्तम वृद्धम यज्ञात्मनं प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदयन्। एवं कृष्णात्मना तेषु मनस्सेषु सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महत्सूर्णः साधसो यज्ञदान तप अथवा जब सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता है सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा में स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी, सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। परस्परानुकथनम पावनम भगवती समितो रतिर्मितस्तुष्टिर् वृद्धिमिति आत्मनो स्मरन्त स्मारयन्तस्य मितो घोघहरं हरिं भक्त्यां संज्ञातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्।
भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें, एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रिक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। क्वचिद रुदन्ति अच्युत चिंतया, क्वचिद दसन्ति नन्दन्ति वदन्ति लौकिकौ, नत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति जम्भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृतो इति भागवतान्तरमं शिक्षन् कर्म शिक्षन् भक्त्या तदुच्यतो नारायणो परो माया मंजस्ते मंजस्तरिदुस्तरम्। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी भी इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वर साले भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिला कर हंसने लगते। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते। तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों को गाना छेड़ देते और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते। तो कभी कभी उनके अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भगवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया से अनायास ही पार कर जाता है जिसमें पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजो वाचो नारायण विधानस्य ब्रह्मणा परमात्मनो निष्ठामर्तनो वक्तुम यूयम् ब्रह्मवित्तमो। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। पिप्पलायनो वाचो, स्थितियोद्भव प्रलय हेतुरस्यो यत्स्वप्न जागर सुसुप्ति सुसद्वहिश्च देहेन्द्रिया सुहृदया निचरन्ति येनो संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। पांचवें योगेश्वरी पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, करने बनने वाले भी है, बनाने वाले भी, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में एक उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर इंद्रिय प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। नैतन मनोविशत वागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि चेता नलच मर्चिस्वा शब्दों विबोधक निषेधतयात्म मूलो मर्दोक्तमाह यद्रते न निषेध सिद्धि। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में आत्मस्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्रों से देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रिया उसके पास तक नहीं भटक सकती। नीति नीति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देती है। यदि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, तो निषेध के आधारी आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे, निषेध की ही सिद्धि न हो। सत्वं रजस्तमेति त्रिवदैकमादौ सूत्रं महानवमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञान क्रियार्थ फल रूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसज्जवरतयो परम यतो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था, सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्वरजतम मयि प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से, महत्त्व क्रिया प्रदान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ कि जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इससे परे जो कुछ भी है वह भी ब्रह्म ही है। नात्मा जजानन मरिष्यन्ति नेदते सौ न क्षीयते सवन वेद विवचराणि विवचारिणाम ही सर्वत्र सस्वदन पाश्यो न पायुपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सतो। वह ब्रह्मस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, न तो वह बढ़ता है न घटती है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प
और उनके अभाव के स्वरूप ही क्यों न हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है, सब में देश काल और वस्तु में अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है, वह उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। अंडे सुपेश सुतरुस्व विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ये सन्ये च इन्द्रिय गणे यस्य प्रसुप्ते कूटस्थ आशय मृते तदनुस्मृतिर्नो यर्याज्जनावचरणे जन योर्भक्त्या चेतो मलानि विवमेद विदमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्धौ उपलभ्यतो आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मरदृशोदविद प्रकाशो। जगत में चार प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति, पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चिष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी हो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो सकती है कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र भक्ति की जाती है, इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तो भक्ति की अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। तब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजो वाचो कर्मयोगम वदत न पुरुषो येन संस्कृत विदूये आसु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नमर्षीन् पूर्वम् अप्रक्षं पितुरन्तिके ब्रुवा ब्रुवन् ब्रह्मण पुत्रांस्तत्र कारणमुच्यताम्। अब छठे राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरो, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्राति शीघ्र परम निष्कर्म अर्थात कर्म तत्व कृतत्व कर्म और कर्मफल की निवृत्ति कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। आविर्होत्रोवाचो कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिको वेदस्योचेश्वरात्मात्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयो। अब छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र भेद, अकर्म निषिद्ध और विकर्म भेद का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर रूप हैं, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अधिकार की समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि वेदज्ञेय कथम यथा नाचरेति यस्तु वेदोक्तम स्वयमज्ञोदितेन्द्रिय विकर्मणाय धर्मेण मृत्युर्मृत्युमुपैति सो वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्संगोर्पितमीश्वरेण निष्कर्म्यां लभते सिद्धिं अरोचनार्थं फलश्रुतिः। यह वेद परोक्षवादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक के मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह निविज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह वेद कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाले ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का श्रवण वर्णन करता है, उसका तात्पर्य फल की सत्ता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए ही है। य आसूय हृदय ग्रंथि निर्जहिर्षुं परन्तप विधिनोक्ष परिदेवं तंत्रोक्तेन च केशवं लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदर्शितागमो महावरसमभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतात्मनो शुचि सम्मुखमासीनो प्राणाय संयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य संन्यासत् कृतरक्षोर्जयेद्धरे। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे को कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे।
पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करें, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की मूर्ति, अपने को जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करें। तो पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंगरक्षक करके भगवान की पूजा करें। अर्चादो वरदये चापि यथा लब्धोपचारकै द्रव्य क्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्षचासनम पाद्यादीनोपकल्पाद्यो कल्पाथो सनिध्याप्यो समाहितो हृदय कृत्ययासौ मूलमंत्रेण चार्चयेत् सांगोपांगा यथा सपार्षादां तां तां मूर्तिं स्वमन्त्रतो पाद्यार्घ्य च मनीयाद्यै स्वानावासो विभूषणैः गंधमाल्याक्षतस्रग्भिर्धूपदीपोपहारकैः सांगम संपूज्य विधिवत सवैस्तुत्वा नमेंदरीं। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही पूजा के लगे हुए पदार्थों के क्षालन आदि से पूजा को योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चार पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करें। तदनंतर एकाग्र चित्र होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसी सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। तदनंतर हृदय में सका हृदयाय नमः श्री स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और फिर अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि की अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। ओम अपने अपने उपस्थित देव विग्रह की हृदय आदि अंग आयुध आदि उपांग और पार्षद आदि सहित उसके मूल मंत्र सहित पाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि विधिवत पूजा करें तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेद्धरे शेषामादाय सरसी सुधामन्योद्धास्य सत्कृतम् एवं अग्न्यर्कतो यादावधितो हृदये च यो यजतीश्वर मात्मानं अचिरान्मुच्यते हि सौ। अपने आप को भगवानमय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्मस्वरूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यह भगवान की भक्ति और माया से छूटकर भक्ति से संलग्न होके तो भगवान की पूजा विधि और पूजा विधि करते करते किस प्रकार भगवान में ही मिल जाना है वह विधि इस अध्याय में बताई। आइए अध्याय की इति करते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने वृंदविनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। एकादश स्कंद के चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अगली कथा में। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बालकों को बुजुर्गों को सुनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।